माशरा, आप कहती है माशरे में टॉलरेंस है, लेकिन तौहीन रसालत का नाम सुनते ही लोग मशाल खान को मार देते। लेकिन आप क्यों समझते हैं कि वो लोग थे? वो तो ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप था, पहले वहां पे पहुंचा था, उसके बाद उस ग्रुप में कितने लोग जमा हुए वो अलग बात है, लेकिन उसके जो कमरे में जो उसके जज्बात तो मुश्तल कर दिए ना लोगों की। लेकिन जज्बात को देखिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि एक मजहबी जमात जो है, जो लोग रिहा हुए उनका इस्तेमाल करते हैं मर्दान के उसमें। देखिए मैं पता क्या समझती हूँ, मैं ओवरऑल ये भी समझती हूँ कि मशाल खान का कत्ल वाज वेरी इंजीनियर्ड। जो ग्रुप अंदर उसके कमरे में दाखिल हुआ है, जिसने उसको ज़दकोप किया, उसको मारा, हाँ उसको टॉर्चर किया, आप तो उसकी इंतहा आप सोच भी नहीं सकते कि इंसान इस तरह करेगा। तो वो एक इंजीनियर्ड ग्रुप था, ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड था, वो इंजीनियर था, वो डिजाइन था। अब बाद में जब उस हुजूम ने आप 20, 25, 30 लोग एक बंदे को मारना शुरू कर दे, उसके बाद फिर लोग जमा होते हैं। एक और उसी में आइए कि आपके ही उसी बात पर मुमताज कादरी ने कत्ल कर दिया सलमान तासीर साहब को, उसको फांसी की सजा अदालत ने दी, उसके बुनियाद पर एक जमात बन गई। वो जमात इस वक्त जो है पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी से ज्यादा नशिस्तें ले रही है हर बाई इलेक्शन में, यानी नून लीग और टकराव। तो आप क्या समझते हैं कि ये अवाम है या ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है या विदाउट स्पॉन्सरशिप है? पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं। देखिए मैं ये समझती हूँ कि कोई भी इस तरह हो ही नहीं सकता पाकिस्तान क्या अवाम में जज्बात नहीं आ रहे हैं? नहीं, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि अचानक कोई पार्टी उभरे और फिर ऐसे ही मकबूलियत हासिल कर ले, उसको सपोर्ट। हम तो कादरी का रोल देखते हैं, हम पीटीआई का रोल देखते हैं, हम क्यू लीग को देखते रहे हैं, हम इस तरह से एमएमए बनते देखते हैं हम 2002 में किस तरह से और कैसे सीट्स वो वैसी सीट्स लेती है जो कभी तस्वुर ही नहीं कर सकता। वहां पे कोई, मैंने आपको मिसाल हैदराबाद की देना चाहूंगी, वहां पे नेशनल असेंबली की 2021, हाँ तो वो कोई हरा ही नहीं सकता था एमक्यूएम को, वो कैसे। तो मसला ये है, या अचानक मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहती हूँ कि भाई खैबर पुख्तूनख्वा को आपने क्या समझा है कि एएनपी एक दिन एक इलेक्शन में स्वीपिंग ले लेती है वोट्स और दूसरे में बिल्कुल हार जाती है। तो क्या पख्तून सोसाइटी में हमें तो वो डिस्कोर्स सरजमीन में कभी नजर ही नहीं आया? जब कभी अवाम पार्टी तब्दील करता है और आपको अंदाजा हो जाता है कि इस बार वो पार्टी वोट लेगी, तो वो आपको सरजमीन में वो स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं उस जमात के, उस मौकफ के। पख्तूनख्वा में तो सारी कुछ चीजें इंजीनियर्ड होती हैं। तो इलेक्शंस अभी भी आ रहे हैं, आप देखिएगा कि उसको कौन डोमिनेट करता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरह से अचानक उभरना, फिर मकबूल हो जाना, अगर आप उसको कहेंगे कि ये अवामी है, तो मैं समझूंगी कि ये सोच जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं।